नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्रिय दोस्त अर्पिता और मेरे इस चैनल में एस्ट्रो विद अर्पिता में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2022 और आज है ऋषि पंचमी का पावन व्रत। इस दिन एक कथा पढ़ी जाती है तो मैं आपको यह कथा सुनाती हूँ। अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। सुतांचल ने कहा, पितामह मुझे ऐसा व्रत बताए जिसके करने से पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम का सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पतिव्रता नारी सुशीला से उसको एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शुचिभूषण ने वेदों का साष्टोपांग अध्ययन किया था तथा कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, परंतु विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा अपने पिता के घर पर रहकर करने लगी। वह ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगी। एक दिन वह कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन करने लगी। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ स्त्रियों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उसकी माता सुशीला से निवेदन किया कि हे माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की अचानक ऐसी दशा को देखकर नाना प्रकार से वह विलाप करने लगी और उस पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले। ब्राह्मण भी अपनी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुआ और दुखी हुआ। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। तब एक दिन रजस्वला होते हुए भी उसने घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री आदि को छू लिया तथा ऋषि पंचमी का व्रत का भी अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र की दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, परंतु शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप सविधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे इस संसार के प्राणी मात्रों को इस व्रत का लाभ मिल सके। ब्राह्मण ने कहा, हे सहधर्मिणी, यह उत्तम व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत को धारण करें। सायंकाल सप्तर्षियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गाय के गोबर से लिपकर उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता के लिए कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि और विधान से करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लिपकर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कपट में नया वस्त्र बांधकर पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन और पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। हरिओम।